अब लगभग ये क्लियर हो गया है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस नहीं है। अब यहां से कई सवाल और भी खड़े होते हैं। नमस्ते, मैं राशिद। पहला सवाल, अगर सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस नहीं है तो क्या उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा? सीमा हैदर ने अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपाई? एक और सवाल है, नेपाल में होटल में रहते हुए या नेपाल में पोखरा के रास्ते भारत में ट्रैवल करते हुए सीमा ने अपना नाम प्रीति क्यों बताया? वक्त रहते सीमा के तथाकथित हिंदुस्तानी पति सचिन मीणा ने क्यों नहीं बताया कि एक पाकिस्तानी महिला साथ में आकर के रह रही है? एक और सवाल है, अगर आधार कार्ड फर्जी बनाए गए, आधार कार्ड एडिट करके किसी एजेंट के जरिए बनवाया गया, तो फिर ऐसे में क्या 419, 420 का मामला नहीं होता? और अगर डॉक्यूमेंट, इंडियन डॉक्यूमेंट के साथ में, सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ में फोर्जरी की गई है, तो क्या ऐसे में सीमा हैदर या सचिन मीणा को जेल होगी? और चार्जशीट फाइल होने से पहले और कौन कौन सी नई धाराएं लगाई जाएंगी? क्योंकि अभी तक एक बात समझ में, और हाँ, यहाँ से इन्वेस्टिगेशन में और भी कई बातें आती हैं कि इतनी आसानी से एक पाकिस्तानी महिला पहले कराची से निकली, दुबई गई, दुबई से होते हुए शारजा होते हुए फिर उसके बाद नेपाल के काठमांडू आई और पोखरा होते हुए भारत आ गई। क्या इतनी आसानी से सब कुछ संभव था? नहीं। और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। 4 मोबाइल फ़ोन क्यों रखे हुए थे सीमा ने? सीमा से जब यूपी एटीएस ने पूछा कि कितनी पढ़ाई की है, कहा 5वीं तक पढ़ाई की है, यानी लगभग अपने आप को अनपढ़ और जाहिल बताया। लेकिन जब अंग्रेजी के वाक्य सामने रखे गए तो फराटेदार अंग्रेजी बोली। सीमा को अंग्रेजी किसने सिखाई? सीमा ने, और क्या क्या राज हैं जो छिपाए हैं? हालांकि अपनी तरफ से सीमा 2 अलग अलग बयान दे रही है। पाकिस्तानी सेना में सीमा का भाई है और सीमा के चाचा हैं, लेकिन अलग अलग फोरम पर सीमा अलग अलग बयान देती है। कई बार गोलमोल जवाब देती है, कई बार कहती है कि हाँ, पाकिस्तानी सेना में भाई भी है और रिश्तेदार भी है। यानी अभी भी कई सवाल हैं जो सीमा के जरिए पता लगना बेहद ज़रूरी है। और उससे भी बड़ी बात यह, जिन लोगों की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है और जवाबदेही तय होती है, उन्हें भी जवाब देना बेहद ज़रूरी है कि इतनी आसानी से एक पाकिस्तानी महिला भारत में एंट्री कैसे कर गई? क्या इलीगल इमिग्रेशन का कोई मॉड्यूल काम कर रहा है? अगर ऐसा है तो इस नेटवर्क के तार कहां तक फैले हुए हैं? इलीगल इमिग्रेशन कहां से हो रहा है? महीनों तक सीमा हैदर भारत के ग्रेटर नोएडा में रही, लेकिन महीनों तक किसी भी एजेंसी को पता क्यों नहीं चला? LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? LIU का अपना इंटेलिजेंस होता है, उसके इनपुट क्यों नहीं मिले? कहां पर कमियां हैं, कहां पर लूपहोल्स हैं? और क्यों नहीं ये माना जाए कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सीमा हैदर का भारत में आना खतरा है? और क्यों ना इसे इलीगल घुसपैठ करार दिया जाए और सचिन मीणा के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि बात ये नेशनल सिक्योरिटी की आ जाती है। नमस्ते।